यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बाय पार्ट्स कंप्लीट कर दिया था ना, या पता नहीं लास्ट क्वेश्चन क्या, 4 होमवर्क दिए थे मैंने आपको, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आप सिंगेज भी इसी में कर ले रहे हो क्या? हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लिया इसमें, हाँ, रिवाइज कर रही ये हूँ। ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में दिया था मैंने? एक्स कॉज एक्स टू कॉज टू एक्स और ई की पावर एक्स वाला ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री वाले सर पूरी इंक खा जाते क्या एक बार? एक्स कॉज एक्स कॉज टू एक्स, वाह क्या सीन है। ये वाला क्वेश्चन था ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज एक्स कॉज टू एक्स। किया था सॉल्व? अपन ने तो ये क्लास में किया था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या करेंगे बताइए? मैं इसमें डी फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या आपको याद है टू कॉज ए कॉस बी वाला फॉर्मूला क्या होता था? एस सी सी एस सी 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 थर्ड वाला में तो कॉस प्लस कॉस है ना। तो कॉस प्लस कॉस मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस टू नहीं आया, कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखो यहाँ पे सही लिखा है फॉर्मूला, है ना। अच्छा, तो इसको खोल देते हैं ना अपन, एक्स टाइम्स ये कॉस ए कॉस बी देख के आपको डिफैक्टराइजेशन ही चमक में आना चाहिए, चमकना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, इसको लिख दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 3x प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, मतलब कॉस ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स dx। हो जाएगा यहाँ से। अब तो अच्छा, टू है नहीं वहाँ पे ना, तो टू देना और लेना पड़ेगा। यस, थैंक्स। अब ये बाय पार्ट्स और ये बाय पार्ट्स, अपन ने ये दोनों क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स दोनों किए, तो हो जाएगा आपसे। फिर मैंने अगला क्वेश्चन आपको ये दिया होगा, ई टू द पावर एक्स वाला इंटू वन प्लस एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये दिया था क्या? ओके। सबसे पहले तो भाई हमने देखा कि इसमें x इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बाहर दे रखा है ना। x इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऐसे कोने में करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, तो अपन x इंटू ई की पावर एक्स जो है इसको t मानेंगे, तो ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स, ये पूरा डी टी में हो जाएगा, सही है। दिस होल थिंग विल बिकम डी टी इंटू एल एन ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, एल एन टी का इंटीग्रेशन याद है, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, भूल जाते हो बार बार, है ना, याद रखना लेकिन। तो टी एल एन टी माइनस टी प्लस सी, बस खत्म। टी की जगह आपको उठा के वो चीज़ डाल देना है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे कि एल एन टी का इंटीग्रेशन आएगा तो बाय दोबारा वाई पार्ट्स लगा के कर लेंगे, है ना, वन और एल एन टी मान के। मैंने आपको सिखाया था वो तरीका, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन समय बचाने के लिए याद ही रख लो ना आप। अगला देखते हैं क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का अंडर रूट, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सॉल्व तो नहीं किया होगा आप लोगों ने, बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो अभी सॉल्व करो, सोचो हो तो जाएगा, कैसे होगा। आ गया था, चार लाइन में ला दूंगा मैं। चार लाइन में अपना मतलब इंटीग्रेबल हो जाएगा वो। आप सबसे पहले या तो आप पूरा थीटा मान लो, है ना। इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम है, मे भी काम कर जाए मे भी ना करे। क्या? dx के साथ और कुछ होता तो फिर वो dt बन जाता।
वही यहाँ पे ना थीटा मानने से इतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि थीटा तो मान लोगे फिर इसको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ता है, याद करो डी थीटा के टर्म्स में लिखने के लिए। तो है ना, देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे थीटा मानना है या नहीं मानना है, बट हमारे पास हमेशा ऑप्शन भी होते ही है, प्लान भी होते ही है। देखो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कि पूरा थीटा मान लिया, किसको, ये पूरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का अंडर रूट, इसको अगर थीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, और अंडर रूट आएगा इधर, उसको हटा देता हूँ तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा अपने को, लिख लेते हैं। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर एक्स है ना, क्या, हाँ वही करूँगा मैं, अल्टीमेटली तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करूँगा, लेकिन मैंने आपको ये सिखाया है कि इन्वर्स को थीटा मान लेते, तो उस चीज़ को लगा के तो देखिए कि कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ऊपर एक्स ना, तो उसमें प्लस ए माइनस ए कर दिया मैंने ताकि थोड़ा आसान हो जाए मेरे पास। तो 1 माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते दोनों तरफ, 1 का तो 0 और माइनस ए बाहर लिख दो, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 होता है तो बच गए अपन, इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा, ओके। तो ऊपर प्लस ए लिखा हुआ है ना, अच्छा वो मज़ा नहीं आ रहा ना, फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं अपन। तो dx का वैल्यू जो आ गया अपने पास वो ऐसा आ रहा है, x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा अपॉन में a। अच्छा ठीक है, ये dx का वैल्यू आ रहा है, लेकिन ना सब कुछ थीटा के टर्म में होना चाहिए, तो x प्लस ए थीटा के टर्म में कहाँ आ रहा है अपने पास, लाने को तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसे लिखा हुआ था ना, साइन स्क्वायर थीटा, फंस गए अपन, बेसिकली यहाँ पे फंस चुके हैं। देख लो ध्यान से, अगर आप मेरे को सजेस्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात है। क्या सजेस्ट करने को बोल रहा हूँ कि ये x प्लस ए को थीटा के टर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे फंस गए, और एक्सपेक्टेड था भी कि फंसना है, क्योंकि हर बार थीटा पुट करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो ये तो काम नहीं करा, मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या है कि ये जो x प्लस ए है ना, ये आपको क्या आइडिया देता है कि x की जगह आप a tan स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे अगर, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। हम लोगों ने ये देखा ना, समथिंग प्लस समथिंग अगर आ जाए तो उसमें a tan स्क्वायर थीटा पुट करने में फ़ायदा होता है। तो लेट अस से कि x की जगह अपन ने a tan स्क्वायर थीटा डाला, ओरली देख लेते क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। हर कोई आगे देखिए, यहाँ पर a tan स्क्वायर थीटा प्लस a कितना हो जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा a सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या लिखा है, a tan थीटा, a tan थीटा अपॉन a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक स्क्वायर थीटा, a तो कैंसिल हो गया, tan साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बाय 1 उल्टा हो जाएगा। कुछ मज़ा नहीं आया क्या, हाँ हाँ हाँ, बेसिकली साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बाय 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का अंडर रूट विल बी साइन, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा, जल्दी सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ रहा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स बचा लेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना अभी करेंगे सॉल्व तो आ ही जाएगा। तो dx करते हैं, ये हो जाएगा 2a tan थीटा का डेरिवेटिव, 2a tan थीटा, tan स्क्वायर का करना है ना, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इन्वर्स, क्या मैं डायरेक्टली साइन इन्वर्स साइन थीटा लिख डालूँ क्या, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और ये dx की जगह, वो dx की जगह ये पूरा आइटम रख रहा हूँ मैं 2a को तो बाहर लिख दिया, अगर कोई देख नहीं रहा है तो देख लेना, ये 2a कांस्टेंट है, ये तो बाहर लिख दिया मैंने,
dx की जगह ये पूरा डाल देंगे अपन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आ जाएगा, देखिएगा ये ए कॉमन आके कट जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बचेगा। ठीक है, और बाहर क्या है, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये थीटा का अपने को रेंज नहीं पता यहाँ पे कि क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप है ना साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख दिया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई दिक्कत नहीं आती है, इनफैक्ट कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जेई ने बहुत ही रेयरली या कभी आपको ऐसा फंसाया भी नहीं है, बट हम लोग ऐसे पढ़ा देते हैं। तो थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ ये सॉल्व हो जाएगा अपने से, ये आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, किसी को एक को फर्स्ट किसी को सेकंड, तो आई एल ए एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। ठीक है, तो 2a बाहर रहेगा, करके देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा। ओरली कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, अपन ने इसको टी रखा तो डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 2a इंटू टैन, सॉरी थीटा भी है ना, तो टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 और फिर थीटा भी एक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको टी रखा तो ये पूरा डी टी स्क्वायर बाई 2, तो टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है ना। बट अभी इसमें एक और इंटीग्रेशन करना है, तो टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अच्छा, टैन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अपन ने याद ही कर लिया था, क्या होता है, टैन थीटा माइनस थीटा टैन एक्स माइनस एक्स। टैन स्क्वायर अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो, आराम से हो जाता है ना। बट अगर याद हो जाएगा तो थोड़ा एक आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बचाने का मौका मिल जाएगा, स्पीड भी बनती है। तो क्या होता है, टैन थीटा माइनस थीटा होता है ना, तो टैन थीटा माइनस हाफ भी आएगा अंदर थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट जोड़ दिया। किसी को अगर दिक्कत जा रही तो टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दो, तो इसका आ जाएगा आंसर टैन थीटा माइनस थीटा आ रहा है, टैन थीटा माइनस थीटा आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। क्या चीज़, यहाँ पे, हाँ लास्ट में रखना पड़ेगा, थीटा की जगह आपको एक्स बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना पड़ेगा, रूट एक्स बाई, हाँ तो वो थोड़ा खतरनाक प्रोसेस हो जाएगा। खैर आपको ऐसे क्वेश्चंस में है ना पूछता है सिर्फ वैल्यू, कि ये इंटीग्रेशन का आंसर कुछ फंक्शन है, उस फंक्शन का वैल्यू बता दो 2 पे 3 पे, ऐसा कुछ पूछ लेता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आंसर कितना एक्यूरेट आ रहा है, सही आना चाहिए बस। ओके, ये वाला क्वेश्चन था अपने पास। अगला अगेन पूरा इन्वर्स फंक्शन जो है उसको थीटा मानने से बेहतर है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो। अभी दिख रहा है आपको, कभी भी अंदर बहुत भारी आइटम आ जाए तो पूरे को थीटा नहीं मानेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अपन, जैसे 2a माइनस एक्स, वो देख के आपको कुछ चमकेगा। 2a, अच्छा देखो ये 2a 1a 3a जो भी लिखा है ना उसको 1 की तरह माना करो। 1 माइनस एक्स होता अगर तो क्या करते हैं अपन, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा देखो
ऐसा सब्सटीट्यूशन करना है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन बन जाए, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे x की जगह कॉस स्क्वायर रखा होता तो क्या आ जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तभी तो साइन बनेगा ना। x की जगह कॉस स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x की जगह 2a कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो फटाफट, 2a कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। 2a अपॉन a में से एक a कट गया तो 2 साइन स्क्वायर। यार लेकिन ना एक गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है ना, लेट मी जस्ट, टू क्वेश्चन में गलती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं एक बार और लिख कर देखता हूँ, क्योंकि वो 2 कट नहीं रहा है, कटना चाहिए। तो यहाँ पर ना 4 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 4 होना चाहिए, तब कटेगा वो अच्छे से। नहीं, कट के बहुत प्यारा सा बनता है वो। ए होगा तब भी होगा, पर थोड़ा लंबा चला जाएगा। 4a 2a में भी हो जाएगा, मैं 4a बोल रहा हूँ। नहीं 4a नहीं, सिर्फ ए में। सिर्फ a में हो जाएगा क्या? नहीं, फिर ये हाफ आ जाएगा ना। ऐसे होगा। मैं उतना भी नहीं, मेरे को पता है ये साइन इन, मेरे पास क्या लिखा है एक्चुअली, सॉल्यूशन लिखा हुआ है जिसमें बस इतना लिखा है मैंने कि अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, बस उसके आगे का और पीछे का कुछ नहीं लिखा है। तो काइंड ऑफ हिंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ तो 4 रहा होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे 4a माइनस एक्स कर लो आप प्लीज़, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस। तो अपन क्या करेंगे कि x की जगह 4a कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो पहले x की जगह करा है तो dx लिख देता हूँ मैं, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4a, क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस, बहुत बढ़िया। तो अपने पास अभी देखिए क्या हो जाएगा, बाप रे बाहर x है ना, तो उसको क्या करा है अपन ने, 4a कॉस स्क्वायर, 4a तो बाहर लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ठीक है, बहुत आसान है, हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर 4a माइनस एक्स की जगह क्या लिखा मैंने, 4a माइनस एक्स की जगह करा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे एक a तो ऑलरेडी है, ये a और a कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। अच्छा सुनो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो dx है इसकी जगह ये पूरा मसाला रखना पड़ेगा। ये पूरा मसाला रखेंगे तो इसमें 4a आ रहा है नेगेटिव का बाहर, तो माइनस ऑफ 4a का होल स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा, और साइन टू थीटा डी थीटा। हो रहा है क्या 2a से पक्का? 2a cos थीटा है, 2a cos थीटा, cos 2 थीटा, 2a cos 2 थीटा। अच्छा ठीक है, और वो बाहर वाला 2 का अंदर लेकर आओ, 4 हो जाएगा पक्का। मैंने कॉस स्क्वायर किया है ना, इसमें 1 माइनस 2 cos थीटा, हाफ एंगल में जा रहा है लेकिन ना वो, 2 थीटा, 2 थीटा लेना है। हाँ तो 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा। मैं एक बार सोच लेता हूँ पहले, 2a cos 2 थीटा रखा होगा आपने, तो क्या बन जाएगा वो, 2a साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2a साइन स्क्वायर थीटा का a और a कट जाएगा, बाहर एक 2 रह जाएगा, तो वो रूट 2 बचेगा ना। अच्छा एक 2 आ जाएगा ऑलरेडी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हो ना, आप एकदम सही कह रहे हो। एक्चुअली मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, मेरे को ऐसा लगा गलती होगी, अपने को सब्सटीट्यूशन कुछ और ट्राई करके देखना चाहिए था। खैर ठीक है, 4a से भी हो जाता है, ऐसा नहीं। 4a वाला क्वेश्चन आ गया तो ये सब्सटीट्यूशन जो अपन ने किया था वो तो बहुत सही है। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, x की जगह आप रख दो 2a cos 2 थीटा, ये कह रहे हो ना, तो dx हो जाएगा 2a माइनस 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा। डिफ्रेंसिएशन तो आपको आता होगा, ये 2 स्क्वायर मतलब 4 है, तो x की जगह मैंने रख दिया 2a cos 2 थीटा, तो 2a cos 2 थीटा, और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अंदर आ जाते हैं अपन अंडर रूट के अंदर आएंगे तो 2a माइनस 2a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय
ए, ठीक है, और dx की जगह रख दिया अपन ने ये माइनस ऑफ 4a, है ना, तो माइनस ऑफ 4a बाहर आ गया और साइन 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको मैं इधर रफ में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो रूट ओवर ऑफ 2a कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a लिखा हुआ है, तो a से a कट गया, 2 इंटू 2 4 आ रहा है ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक्चुअली उस समय मैं जो कर रहा था वो सब्सटीट्यूशन गलत था, ये ज़्यादा बेटर सब्सटीट्यूशन होगा, अपन कॉस स्क्वायर वाला जो रख रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे यार, अपने को आसानी से सिंप्लीफाई करना है, तो ठीक है, हमको कुछ और सोचना चाहिए था बट सोचा नहीं, ठीक है अभी सोच लिए। तो कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मतलब 2 साइन थीटा, तो ये पूरा आइटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा, और हाफ इंटू 2 साइन थीटा विल बी 1 साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा लिख दो डायरेक्टली, है ना, ज़्यादा सोचो मत उसमें, थीटा लिख डालो, सब प्रिंसिपल रेंज में ही होता है, नहीं होता तो अज्यूम कर लिया करो, ज़्यादा आपको तकलीफ जाती है इंटीग्रेशन के इक्वेशन में, ठीक है। तो कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू ये तो थीटा हो जाएगा, और वहाँ पे एक साइन 2 थीटा है एकदम डी थीटा, इसको और 4 थीटा में कन्वर्ट कर देते ना, क्या करेंगे, एक 2 से एक 2 यहाँ से चुरा लिया अपन ने, तो 2 4 ज़र 8 4 है, तो अंदर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा, यार सॉरी, माइनस 8a स्क्वायर होगा, माइनस 4a स्क्वायर, अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा देंगे अपन, वो तो हो ही जाएगा, तो आइलेट रूल लगाएंगे अगर, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा बाय 4, और नेगेटिव भी आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 1 है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो है वो अपन ने लिखा ही अभी भी, कॉस 4 थीटा बाय 4 डी थीटा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बाय 4 प्लस, यहाँ पे कॉस 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा बाय 4, तो 16, दिस इज इट। हो गया, क्या हो गया, अगला टॉपिक करते, टू क्लासिक इंटीग्रैंड्स, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2014 एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसका, तो एकदम डायरेक्ट था, बस आपको एक थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफिकेशन करते और दिख जाता कि ये तो वही है ना, एडवांस में आया था, और उसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इसमें फंस जाता है कोई ना कोई सेट में, और बोर्ड एग्जाम्स में तो ये बहुत कॉमन है, स्टेट बोर्ड में भी CBSE में भी, तो हर जगह ये चीज़ चलता है ना, तो और बहुत ईजी भी है, तो मुश्किल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्लासिक इंटीग्रेंट होता है e की पावर x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, अगर आपको ऐसा दिया हो, ध्यान से देखना है ना, e की पावर x बाहर है, अंदर ब्रैकेट की क्या है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम, डिफरेंस नहीं, सम, ठीक है। अगर ऐसा दिया आपको कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा है और बाहर e की पावर x है, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है e की पावर x इंटू फंक्शन इटसेल्फ,
ख़त्म। आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि इसका आंसर ये हो जाता है। प्रूफ मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल, लेकिन इसको आप डायरेक्टली याद रखो कि ये e की पावर x इंटू फंक्शन हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पहला क्लासिक इंटीग्रेंड हो गया। अच्छा, इसका प्रूफ अपन देखेंगे। और दूसरा क्लासिक इंटीग्रेंड जो होता है वो ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 4-5 लाइन छोड़ देना अगर आप लिखते हो, या तो फिर कोई बात नहीं दोनों साथ में लिखो, दोनों के प्रूफ साथ में लिख देंगे। एक तो कर ही देंगे अपन प्रूफ, एक आप खुद से कर लेंगे। फंक्शन दिया है आपके को, और अगर ऐसा दिया है कि फंक्शन प्लस x टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, कोई फंक्शन है और x टाइम्स उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दे रखा है और उसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पूरा इंटीग्रेशन करने की, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x इंटू एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में फ़र्क है, इसमें e की पावर x आता है और फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, इसमें e की पावर x नहीं है, e की पावर x नहीं है, फंक्शन है और x टाइम्स उसी का डेरिवेटिव है, तो f प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश है ना। तो धीरे धीरे अपने को शक्ल भी याद हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली x एफ एक्स लिख सकते हो आंसर, और वहाँ पे e की पावर x इंटू एफ एक्स। दोनों आंसर में है ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि f ऑफ x तो आ ही रहा है, जो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव वो फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। e की पावर x वाले में e की पावर x आएगा और x वाले में x आएगा। E की पावर में x यहाँ पे होता है। क्या यहाँ पे होता तो, अब दुनिया इतनी भी सुंदर नहीं है ना यार। e की पावर x बाहर होता है, या तो फिर तुम ये सोचो कि x बाहर हो जाता है पूरा ही। दुनिया इतनी हसीन दुनिया होती ना तो फिर तो। अच्छा, इसका प्रूफ जो है वो अपन देख लेते हैं। एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, एक आप खुद से करना। दोनों ही बता दूंगा, ठीक है। क्या हो गया, हो जाएगा, पहले लिख तो लो आप। राइट राइट राइट, फिर इसके बारे में कुछ और खास बातें देखेंगे अपन। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, ये समझ में आता है ना अपने को। आपको ऐसे सोचना होता है कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आंसर। कायदे से आप यही सोचते हो ना कि कॉज एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो कॉज एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, है ना। ध्यान रखना, बस ये चीज़ ध्यान रखो कि प्रूफ देखो मैं इतनी छोटी सी जगह में कर दूंगा। बंटवारा करा अपन है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इधर भी बंटवारा करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखो e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसको कुछ नहीं करा मैंने, एज इट इज़ बिल्कुल छेड़ा नहीं। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा देंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे अगर तो आइलेट रूल में e सबसे आखिरी में आता है ना, तो इसको तो सेकंड प्रायोरिटी देना ही देना है, ये जो भी होगा इसको फर्स्ट दे देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन, ओ माय गॉड, ILATE, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर वाले जो भी अंदर दिया है उसको बस एक्सपेंड कर दो। ये वाला क्या क्या e की पावर x को अंदर डाल दो, बस वो समझ जाता है ना फिर। e की पावर x into f x का वो यूवी रूल दिया है डिफरेंशिएशन। अच्छा, तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी गहरी बात है। फर्स्ट फंक्शन इंटू, अच्छा ऐसा कर दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा। तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ये बेसिकली, तुम ये कहना चाह रहे हो, है ना। तो ये हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने सच में, अदरवाइज मैं इसको सेम ही है, ये वाला भी वैसे ही। वरना मैं इसको एक्सपैंड करता। और ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारा तरीका। देखो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, देखना ध्यान से। ये जो हमने लिखा हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, है ना, बेसिकली ये e की पावर x को दोबारा छोड़ दे। पहले अपन ने e की पावर x को डिफरेंशिएट करा और इसको छोड़ दिया,
अब e की पावर x को छोड़ देंगे और fx को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यूवी रूल लगा डेरिवेटिव का। तो ये कहने वाली बात क्या है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x fx है, e की पावर x fx, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसका ये डेरिवेटिव है वही फंक्शन आंसर आ जाता है। तो ये f डैश f का डेरिवेटिव है ना? या तो आप और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, इंटीग्रल dx क्या होता है? x होता है। अगर मैं बोलूँ आपको इंटीग्रल d ऑफ साइन x, तो क्या आएगा आंसर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो मैं थोड़ा और आसान करता हूँ इस चीज़ को, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बड़ा इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साइन x और d साइन x, तो अब आपको ऐसे देखना है कि ये लफड़ा और d लफड़ा लिखा है, लफड़ा d लफड़ा, वैसी वाली बात है। तो लफड़ा स्क्वायर बाई 2 मतलब साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके। उसी तरह से अगर मैं आपको देता हूँ कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो कोई भी d लफड़ा होगा यहाँ पे तो उसका आंसर लफड़ा ही आएगा। मतलब कहने की बात है कि अगर मैं d साइन x बोल देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? साइन x आ जाएगा। सोच कर देखो, यहाँ पे dx है तो x आया, यहाँ पे d साइन x है तो साइन x आएगा। ये अपन सीख चुके हैं पहले, है ना? लेकिन सब वो जो सीखा है अपन ने उसमें सबसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट यही लगता है, d साइन x, बट इतना भी नहीं। आप चाहे तो ये dx और dx काट दो, क्या लिखा है? d लफड़ा, d लफड़ा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लफड़ा इटसेल्फ, खत्म। ठीक है, एक कांस्टेंट तो लगाना ही होता है तो लगा दिया। तो dx आपने काट दिया, काट सकते हो, इनफिजिबल है, दोनों दोनों एक सेम क्वांटिटी, तो बचेगा d ऑफ सम फंक्शन। d ऑफ साइन x होता तो आंसर ऑफ साइन x लिखते, d ऑफ कॉस x होता तो आंसर कॉस x लिखते, तो d ऑफ e की पावर x fx है तो e की पावर x fx लिख दिया, खत्म, है ना? तो ये हो गया इसका प्रूफ। आप वो वाली लाइन पहले लिखना, ये वाली लाइन बाद में, सेम प्रूफ नीचे भी लगा देते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? x fx का डेरिवेटिव है, x fx का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है ना? इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, सेम चीज़ यहाँ पे भी लगा दो, है ना? dx काट देंगे तो इंटीग्रल ऑफ dx fx, ये आ जाएगा आपके पास आंसर x fx, क्योंकि इंटीग्रल d साइन x होता तो आंसर क्या आता? साइन x आता, वही वाली बात है, प्लस c भी लगा देना। ज़्यादा अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए, पहली बात, प्रूफ अपने को पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन प्रूफ आना चाहिए, है ना? ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो वो जैसे मैंने e की पावर x f डैश लिखा था ना, उसमें आप बाई पार्ट्स लगा दो, बाई पार्ट्स में आइलेट ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, लिखो वहाँ तक। जो काम की बात है यहाँ पे वो प्रूफ नहीं है, प्रूफ पे तो मेरा एकदम 1% भी फोकस नहीं है। जो फोकस है मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पकड़ में आना चाहिए। क्या लिखा है? e की पावर x फंक्शन का डेरिवेटिव सम में। तो आज के बाद कभी भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलता है और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में e की पावर x और ब्रैकेट में बहुत कुछ कचरा लिखा हुआ है ना? तो आपको समझ जाना कि कहीं ये वो तो नहीं, e की पावर x बाहर दिखा तो तुरंत समझ जाना है कहीं ये वो तो नहीं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हो ना हो। ठीक है, हो ना हो वो ना हो, हो ना हो वो ना हो। ठीक है, थोड़ा ये राइम करता है, तो हो ना हो बोलता हूँ मैं इसे, हो ना हो वो ना हो। ठीक है, ये मेरे सर कहते थे, मैं नहीं कहता हूँ, तो उन्होंने हमको ऐसे ही बताया था कि हो ना हो। तो जब भी e की पावर x दिखे तो आपको बोलना है हो ना हो वो ना हो। ठीक है, तो e की पावर x दिखेगा तो अगर वो नहीं भी है, कभी भी आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी दिख जाएगा कि tan x प्लस sec स्क्वायर x। भाई बनाना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी नहीं आएगा। तो पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या प्रूफ है अमर का? प्रूफ तो जोरदार था, नो डाउट। विवेक ही है। हाँ जी, सबसे पहले अपन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x इंटू फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है,
दुनिया का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, ये फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x कॉज एक्स, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे आसान क्वेश्चन, तो e की पावर x इंटू टेन एक्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ उल्टा नहीं कर सकते, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव मतलब e की पावर x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है e की पावर x इंटू सेक एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, समझ में आ रहा है ना अपने को, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स ही होता है, तो e की पावर x इंटू सेक एक्स। अब ये तो हो गए थोड़े से आसान क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो ये दोनों को अपन होना हो बोलते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो समझ में नहीं आता जनरली, पहला वाला आ जाता है, क्योंकि पहले वाले में e की पावर x आपको हमेशा नज़र आएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, e की पावर x इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, करो सॉल्व। पहला स्टेप, हमने जैसे ही e की पावर x देखा, हमको डाउट हुआ कि ये कहीं वो तो नहीं है ना, तो जैसे ही अपन ने देखा तो अपन, आपको दिखेगा नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा, तो बनाने की कोशिश करेंगे अपन। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो। कितना टाइम लगा था फिजिक्स के पेपर में? लास्ट मोमेंट तक गया था? पेपर लेट दिया था उसने। लेट दिया था? पेपर आया ही नहीं था स्कूल में। मारना चाहिए था सालों को। सीबीएसई नहीं लेट दिया था क्या अपने तरफ से? अच्छा, उसको हुआ था पर बहुत लेट दिया था, कितना 45 मिनट लेट दिया था। कुछ स्कैम चल रहा अंदर ही अंदर, हम लोगों को पता नहीं है, गरीब जनता को। ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि पेपर लीक भी हुआ था। हाँ फिजिक्स का कोई टेलीग्राम ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आया था, कोई सेट हुआ था लीक, हज़ार हज़ार रुपए में। तो बहुत कम दाम हो गया, अगर लीक कर ही रहे हो तो 1 लाख रुपए मांगो ना। कि कोई ले भी ना पाए। जेई का भी हुआ था, नहीं पेपर लीक नहीं हुआ था बट उसको, हाँ, और वो बहुत सालों से चल रहा है। 1999 में आईआईटी का पेपर आखिरी बार लीक हुआ था, 99 या 98, आई डोंट रिमेम्बर, बट हुआ था एक इस को। बार ऐसा हुआ था कि मतलब वो जो सेंटर था ना वहाँ पे उनके मतलब कोई एजेंसी थी, उनको अगर पे किया तो फिर वो लोग ऐसे कहीं से कौन से तो कंप्यूटर पे बैठेंगे और बच्चे को बस अपने कंप्यूटर पे बैठे रहना है, कुछ करना नहीं। हाँ ये इस साल हुआ था, मेरे को याद आ रहा है, इस साल या लास्ट ईयर, आई डोंट नो। उसमें 3 लोगों को पकड़ा भी था। कोई आईटी कंपनी ने ये स्कैम किया था। क्या हुआ था? हुआ गया था कि आपका पीसी जो है कोई और वो जो है हैंडल कर रहा था, हैक कर लिया था किसी तरह से। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो समवन एल्स वाज सॉल्विंग समवन एल्सेस पेपर, तो बड़ा स्कैम हुआ था इस साल भी, लेकिन इसमें पकड़ में नहीं आया क्योंकि 2-3 लोग पकड़ में आए लेकिन हज़ारों लोग रहे होंगे इन्वॉल्व, तो हाँ, पकड़ में हर कोई नहीं आ पाया होगा, बहुत मुश्किल है ये सब करना। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन करो आप सॉल्व। कमेंट आया है, विवेक का ही होगा आंसर, वेरी गुड। हाँ भाई, पहले गलत लग गया था। वो परफेक्ट रूल्स में भी एक चीज लगना है।
ओके, क्या करें बताओ? +-1। अरे यार गजब, आ गया तुम्हारा आंसर? तुम्हारा भी आ गया क्या अद्वैत? मैं उसको भी सब्स्टिट्यूट करूँ। क्या करा? +-1, तो e की पावर x +-1 क्यों करा? क्योंकि भाई 1000 बार सिखा चुका हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम बनता है तो बना दो। तो ये x+1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1/x+1, ठीक है। अच्छा, -1/x+1 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। बस अब अपन समझ गए कि ये तो वही फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो e की पावर x इंटू 1/1+x। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है e टू द पावर 2x इंटू साइन 4x -2 अपॉन 1 - cos 4x dx। आप ही लोग करोगे क्या? करो। सबसे पहले तो यार हमको देखो 2x देखने की आदत नहीं है यहाँ पे, e की पावर x होना चाहिए। 2x को t रखना है। तो 2x को पहले t रख दो, है ना, ताकि यहाँ पे 2t आ जाए, यहाँ पे 2t आ जाए। फिर -2 दिया है क्या? अच्छा, तो 2x को t रखा मैंने, तो 2dx बराबर dt आ जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा? e टू द पावर t इंटू साइन 2x -2 डिवाइडेड बाय 1 - cos, सॉरी 2t आएगा ना, साइन 2t -2 अपॉन 1 - cos 2t, और dx की जगह रख दिया अपन ने dt/2। dt/2 मतलब ये बाहर हाफ आ गया। अभी भी कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन e की पावर t बाहर देख के हमको लग रहा है कहीं ये वो तो नहीं है ना। तो क्या करें? इसको वो बनाने की कोशिश करो। अच्छा, ये 1 - cos 2t तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर टी। 1 - cos 2t को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। तो हाफ इंटू ई टू द पावर टी, और ऊपर साइन 2t -2, और नीचे क्या लिख दिया मैंने? 2 साइन स्क्वायर टी, है ना, और डी टी हाफ ई टू द पावर टी। बंटवारा कर दे, बंटवारा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? साइन 2t अपॉन डिनोमिनेटर, तो साइन 2t जो है वो क्या है? 2 साइन टी कॉस टी, और नीचे क्या है? 2 साइन स्क्वायर टी, तो 2 साइन टी कॉस टी अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 2 कट जाएगा, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर टी डी टी। ये 2 साइन टी यहाँ से कट जाएगा, और एक साइन टी, कॉस टी बाय साइन टी इज कॉट टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी। बस अब अपने को समझ में आ गया कि ये तो वही है। तो आ जाएगा हाफ इंटू ई टू द पावर टी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो ई की पावर टी इंटू फंक्शन इटसेल्फ, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में?
t की जगह दोबारा रख देना आप 2x, चाहे तो मैं रख देता हूँ, काफ़ी आसान है, e की पावर 2x इंटू कॉट 2x प्लस, इसलिए रख दिया फंक्शन प्लस x टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव x f(x) मतलब x tan x, ठीक है। लिखो x प्लस साइन x बाय 1 प्लस कॉस x। वहाँ वाले सेंटर में सबसे बड़ा टास्क होता है इरेज करना, बहुत दिनों से वहाँ लिखा नहीं है ना, इरेज ही नहीं होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे दिया हुआ है, हाँ ये तो सही, ऐसा उल्टा होता तो मज़ा आ जाता, नीचे वाले का ऊपर दिया होता तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये है ना क्वेश्चन, पहली बात तो आप है ना नॉर्मली अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में तो सिस्टमेटिकली क्या है सब्स्टिट्यूशन से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उल्टा होता तो हो जाता बट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा थॉट हमेशा 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 बाई पार्ट्स होना चाहिए, क्योंकि तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इज़ वेरी इजी, वो रैशनल फंक्शन जैसा होता है, क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपको बाई पार्ट्स ही लगाना है। बाई पार्ट्स में या तो आप डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगाओगे या तो फिर हो ना हो लगाओगे, तो बस दो ही चीज़ होती है, आपका बाई पार्ट्स खत्म हो गया। अब इसमें हो ना हो में e की पावर x तो है नहीं, तो दूसरा वाला होगा, कौन सा x वाला, तो सम फंक्शन प्लस x टाइम सम अदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसको बंटवारा कर दूंगा अगर, और साइन x को पहले लिखता हूँ, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x प्लस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो क्या बात बनती है, चेक करके देखते हैं। ये फंक्शन है प्लस x टाइम्स उसका डेरिवेटिव है या नहीं है वो चेक करना है, तो इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। कर लेते हैं, u बाई वी रू लगाना पड़ेगा, तो मैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव रफ में देख लेता हूँ, है ना, फेयर में भी देख सकते हैं। तो इसका ये समझेगा कैसे कि ये वही है, वही तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया सोचने का, आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। अभी ये मैं तुक्का ही मार रहा हूँ कि ये वो हो सकता है, पहले सब्स्टिट्यूशन फिर बाय पार्ट, हमेशा एक प्रोसेस आपने अगर इंटीग्रेशन में दिमाग में फिट कर लिया कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो डायरेक्टली बाय पार्ट सोचना, है ना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो आएगा नहीं और कुटर पुटर भी दिख जाता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन और कुटर पुटर के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कुटर पुटर है या ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं बचता है, डिसाइड कर लिया ना अगर आपने कि कौन सा मेथड सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन चैप्टर में आप मास्टर हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग जो होती है, फर्स्ट थॉट कोई कौन सा मेथड 1 2 3 4 4 ही मेथड है, चारों में से कौन सा लगाना है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे फिर बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में भी आप यहाँ पे क्या ही बाय पार्ट्स लगाओगे, नॉर्मल वाला बाय पार्ट्स अगर लगाओगे तो सम फंक्शन इंटू सम फंक्शन होना चाहिए, वैसा है नहीं, है ना, या तो बना के करो वैसे टाइम तक कर सकते हैं। कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ज़बरदस्ती कोई पीछे पड़ जाए तो क्या पता कर ही देंगे, है ना, नहीं तो फिर आप सोचो कि वो जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसा सोचो, उसमें भी e की पावर x वाला है नहीं, मैंने दूसरा वाला सोचा, तो इसका डेरिवेटिव में करके देखता हूँ। तो 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में रखा v स्क्वायर, फिर इसी को v को दोबारा यहाँ लिखेंगे इनटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस अभी साइन एक्स को छोड़ देंगे और माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ क्या ऐसे करके, प्लस करके खोल देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, हाँ सॉरी कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अपन रफ में करके देखा, हमको शक हुआ था कि ये होना होगा सेकंड वाला वर्जन है, तो हमको यकीन भी हो गया कि इसका डेरिवेटिव यही होता है। भाई आपको पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाला कि लो भाई एकदम आपको सजा के दे दिया उसने एफ एक्स और एफ डैश एक्स। हमेशा आपको डाउट तो रहेगा ही रहेगा कि यार करना है या नहीं करें, डिफ्रेंशिएट करके देखे या नहीं करें, चमकेगा कभी भी नहीं डायरेक्टली।
हाँ, बस सोचने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या? एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी इसमें मैंने यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करके देखा ना, आप भी वहीं वहीं की वहीं रफ में लिख देना ये चीज़। क्या गड़बड़ लग रहा है इसमें विवेक? ठीक है, अगला क्वेश्चन टोटली आप ही लोगों को करना है पूरा। e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हाँ ठीक है, कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा ट्राई करो। क्वेश्चन आया दिमाग में, क्या आ रहा है कि ये क्या सब्स्टिट्यूशन से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा थॉट, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में भी आपको e की पावर x दिख गया तो वो सोचना ही नहीं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने। आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानोगे तो आइलेट के हिसाब से ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने में हालत ख़राब हो जाएगी ना, काफ़ी मुश्किल है। हो तो जाएगा करने को, मुश्किल है लेकिन। तो आपको डायरेक्टली सोचना है कि कहीं ये वो तो नहीं e की पावर x बाहर है, तो क्या पता इसको अपन ब्रेक कर सके समथिंग प्लस समथिंग का डेरिवेटिव। तो ट्राई करो ब्रेक करने का। वो कैसे ब्रेक करोगे वही बस असली कला है। कर लोगे आप लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर देख के हिंट मिल जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर देख के आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए था फंक्शन। तो थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचिए। मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का। कल आखिरी बोर्ड एग्जाम है, क्या प्लान है फिर उसके बाद? आराम करोगे, पार्टी करोगे? पार्टी तो CBSE वालों ने ही दे दी। एक फ़ायदा हो गया तुम्हारा, मार्च वाले टर्म 2 में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, आधा ही पढ़ना पड़ेगा ना, विच इज़ वेरी गुड। यही वगैरह भी चल रहा होगा ना। जब यही चल रहा होगा, स्टेट बोर्ड वालों की लगी पड़ी रहेगी तो ज़्यादा पढ़ना रहेगा तुम लोगों को। तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ना है, डेफिनेट इंडेफिनेट और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर 3D बहुत आसान है। तोड़ दो तोड़ दो ऐसे ही लोग होते हैं जिनका ढक्कन टूटा हुआ मिलता है फिर नहीं आया ना समझ में? अब देखो, मैं जिस तरीके से सोचना आपको बताऊँ ना, वैसे सोचेंगे। सर नीचे वाले को x पॉइंट किया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऊपर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 तो ऊपर प्लस 2 किया उसको प्लस 2 प्लस x स्क्वायर तो 9x वो नहीं हो रहा सर। या तो ऐसे सोचो कि किसके डेरिवेटिव में 1 बाय लीनियर स्क्वायर आता है। ब्रेक करोगे ना समथिंग प्लस समथिंग, तो लीनियर स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो 1, ये 1 बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है? 1 बाय एक्स प्लस 3 के डेरिवेटिव में आएगा। फिर से सोचना बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। ये किसके डेरिवेटिव में आएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 3 के डेरिवेटिव में आएगा।
अच्छा, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, सॉरी, ऐसा माइनस, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बनना चाहिए, इन दोनों का ब्रेक करोगे अगर तो ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि नीचे स्क्वायर है और ये किसके डेरिवेटिव में आता है? इसके डेरिवेटिव में। तो अब ये कैसे बनाए अपन? बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। सोचो, अगर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर मैंने ऊपर भी रिक्रिएट कर दिया, अगर मैंने किसी तरह से एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर रिक्रिएट कर दिया प्लस सब मसाला, और नीचे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, सॉरी एक्स प्लस थ्री बना देंगे अगर, तो फिर तो पूरा ही कट जाएगा ना, फिर तो पूरा ही कट जाएगा। सिर्फ एक्स प्लस थ्री अगर बनाया तो भी काम हो जाएगा। चलो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बना ही देता हूँ, बनाते हैं। देखो यार, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, इतना तो समझ गए। ट्राई करते हैं ना। देखो e की पावर x, क्या करा ऊपर मैंने? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ना। चलो बनाते हैं, नहीं बना तो काट के फिर दोबारा तरीके से कुछ और ट्राई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 5x, क्या चाहिए अपने को? 6x चाहिए ना, तो एक एक्स ऐड करा, एक सब्ट्रैक्ट करा, प्लस 9 चाहिए, एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे 2 भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 आ गया। ठीक है, -x -2, कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं, देखते हैं। तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, है ना, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर -x प्लस 2 अपॉन x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, कर देते बंटवारा। दिस अपॉन दिस विल बी 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। चलो अभी फ़िलहाल के लिए e की पावर x इंटू वन इसको अलग कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो इजीली इंटीग्रेबल रहेगा। तो e की पावर x इंटू वन विल बी e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन, जो कि e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस e की पावर x इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब मुझे लग रहा है कि हम फंस गए, ठीक है, कोई बात नहीं, फंस गए तो फिर दूसरा तरीका ट्राई करेंगे, बट ये अपन ने कम से कम जो ट्राई किया उसको आगे तो ले जाए। ओके, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन विल बी e की पावर x माइनस, यहाँ पे फिर से सोचा कहीं है वो तो नहीं, क्या सोचा? कहीं है वो तो नहीं, और ये शायद इस बार वही है, माइनस e की पावर x इंटू, देखो फिर से मेरे को शक हुआ कि वन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो क्या पता इस बार वो चीज़ बन जाए, 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, क्या पता इस बार बन जाए, है ना। तो बनाने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर एक बार एक्स प्लस थ्री बनाया, तो एक्स प्लस थ्री बनाने के लिए क्या करोगे? +1 -1, एक ये पूरा एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, तो एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये आ गया पहला वाला, माइनस एक 1 बचा हुआ है, क्या बात है, बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, और ये क्या है? उसका डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में लीनियर स्क्वायर दिखे तो समझ जाना कि ये 1/लीनियर का डेरिवेटिव है। ये तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये तो बोर्ड एग्जाम लायक मेहनत है, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, बट विद प्रैक्टिस आप सोचने लग जाओगे। तो बेसिकली बन क्या रहा है? e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आ जाएगा e की पावर x इंटू फंक्शन इटसेल्फ। वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर।
2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आप बोर्ड एग्ज़ाम कर लेना कल, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करना बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद। ये फिर से वही क्वेश्चन है, एकदम आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड लास्ट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये अपन ने किया है अभी अभी, फिर से रिपीट हो गया है एक तरीके से, ये तो अभी अभी किया था शायद। थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो प्लस था इसमें माइनस है, तो यार ये तो रिपीटेड है, एक और देना पड़ेगा ना, फिर तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो e की पावर x इंटू e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, छोड़ देता हूँ आपको जल्दी। 5 क्वेश्चन दिए मैंने, पाँचों में से ये वाला क्वेश्चन तो देखते ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा किया अपन ने, ये भी देखते ही हो गया हो। एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स याद ही है, इसका 1 का x होता है, एल एन एक्स का याद है ना, इंटीग्रेशन याद कर लो, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, दिन में 5 बार सोचो जब तक याद ना हो जाए, जब तक उस स्टेज में ना पहुंच जाए कि आपका ब्रेन अपने आप जवाब दे दे, तो बार बार सोचो उस चीज़ को। एल एन सेक एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स ऊपर, सेक एक्स कट जाएगा टेन एक्स, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव यही है, सब ओरली हो जाता है। यहाँ पे अपने को सेम दिमाग लगाना है कि ये जब भी लीनियर स्क्वायर दिखे तो आप समझ जाना कि अच्छा, एक एंटिसिपेशन अगर आप करो, क्या आना चाहिए यहाँ पे बताइए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होना चाहिए और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ट्राई टू क्रिएट दैट, जो आप सोच रहे हो ना वो क्रिएट करो, ये तो हो जाएगा। और ये वाला भी सेम तरीके से आप करोगे। तो आप अभी केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम दो कल, और बाकी लोग तो ट्राई करो बिल्कुल। क्या ये एल एन अलग अलग कर देना, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग, तो एल एन एक्स का तो याद, या तो फिर या तो आपको नहीं ज़बरदस्ती होना हो लगाना है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स प्लस 1 को लिख दिया अपन ने x इंटू 1 बाई एक्स, सोच के देखो, तो फंक्शन प्लस x टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वैसे भी हो जाएगा। बट अपने को एल एन एक्स का इंटीग्रेशन याद है, अपन थोड़े अमीर हैं ना, गरीब जनता को याद नहीं रहता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। और आपका होमवर्क जो रहेगा, जी एन बर्मन का बाय पार्ट्स पूरा कंप्लीट कर डालो। आप में से काफ़ी लोगों ने कर लिया है बाय पार्ट्स, मैंने तो क्लास में आपको करा दिया था सॉल्व उस दिन। अपलोड किया क्या मैंने यूट्यूब पे बाय पार्ट्स जी एन बर्मन? नहीं किया ना, अच्छा, तो जी एन बर्मन आज अपलोड करता हूँ और लेक्चर्स भी कर ही दूंगा अपलोड। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कंपलसरी, आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आते हो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप कल आओ चाहे आप परसों आओ। कल तो आओगे नहीं, है ना, तो परसों जी एन बर्मन का बाय पार्ट्स आपको दिख जाएगा। 18 पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, दिख जाएगा लेकिन आपको, है ना। ठीक है, सी यू एवरीवन, बाय बाय।